द्वंद्वकारी प्रसंग में गोकर्ण जी महाराज का सुंदर उपदेश है। जिनके पिता दुखी होकर, परिवार से दुखी होकर, ये हमारे गृहस्थ के लिए उपयोगी ये कथा है। प्राय कहीं न कहीं समाज में कुछ ऐसा घर है जहां पत्नी अनुकूल नहीं है, आत्मदेव के जैसे, जहां पुत्र अनुकूल नहीं, पुत्र भी कहीं न कहीं पैदा हो ही जाता है। ऐसे परिस्थिति में उन माता पिताओं के लिए उपदेश दिया श्री गोकर्ण जी महाराज ने, जो ज्ञानी हैं, जो भक्त हैं। दुख माता पुत्र ने उपदेश दिया, अर्थात माता पिता का दुख पुत्र ही हरण कर सकता है और पुत्र देता भी है। ज्ञानी पुत्र, सज्जन पुत्र माता पिता का कष्ट दूर करता है और अज्ञानी पुत्र माता पिता को ही कष्ट। दुखी पिता को गोकर्ण जी कहते हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम्। आइए पूज्य श्री आचार्य जी महाराज बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जिन घर में अनुकूल परिस्थिति नहीं है, ऐसे माता पिताओं के लिए संदेश है, हम क्या करें? धर्म में ही निरत रहें। कभी कभी व्यक्ति घर परिवार समाज से दुखी होकर अधर्म का मार्ग चयन करता, पर ऐसा नहीं, हम धर्म का परित्याग न करें। धर्मं भजस्व सततम, बल्कि लोक धर्मों का परित्याग कर दें। परिवार समाज अगर हमारा अनुकूल नहीं है, अधर्म मार्ग पर चलने वाला है, ऐसे अधार्मिक लोगों का परित्याग कर दें। लोक धर्म का निर्वहन करने में कभी कभी महाराज धर्म जब सामने आता है तो हम धर्म का नहीं, लोक धर्म का परित्याग करें। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। लोक धर्म शरीर का धर्म, विषय धर्म अर्थात लौकिक जो कर्तव्य होता है, अगर वहां धर्म में बाधा पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में उन लोक धर्मों का भी परित्याग कर दें। और धर्म एक दो दिन के लिए नहीं, हमारा धर्म कभी कभी के लिए, हमारा धर्म जागृत होता है हृदय में। कभी कभी हम महाराज सावन आता है तब धर्म करते हैं, नवरात्रि आते हैं तो तब धर्म में लग जाते हैं, माघ आता है तो धर्म में लग जाते हैं। पर गोकर्ण जी कहते हैं धर्मं भजस्व सततम, धर्म के साथ सततम है, निरंतरियता है। माने आज धर्म करें और कल नहीं, ऐसा नहीं। दिन में धर्म करें और रात में नहीं, ऐसा नहीं। सनातन धर्म और अन्य धर्म में यह अंतर है महाराज। दिन भर वो व्रत करें और रात भर महाराज क्या क्या करते हैं, हिंसा हत्या और महाराज गोकशी। उस धर्म को धर्म नहीं कहा गया है महाराज। हमारे जीवन में धर्मं भजस्वस्तम, धर्म का परिपालन निरंतर होना चाहिए और अधर्म का परित्याग भी निरंतर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, भगवान के भक्तों को कभी भी दूसरे के गुण दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए। हम जब लौकिक वार्ता करते हैं तो या तो किसी की प्रशंसा करते हैं या तो किसी की निंदा करते हैं। दो ही बात होती है, उनके बेटे अच्छे, उनकी बहू अच्छी है, हमारे खराब हैं, हमारे नालायक हैं, तो किसी के गुण और किसी का दोष का वर्णन करते हैं। तो यहां उपदेश है अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, दूसरे का गुण दोष चिंतन दूर करें और भगवान और संत में निरंतर प्रेम करें। सेवस्व साधु पुरुषां,
संतों की सेवा करें। संतों की सेवा किए बिना, भक्तों की सेवा किए बिना भक्ति नहीं बढ़ सकती है। भक्ति बढ़ाने के लिए महाराज सज्जन की सेवा करनी होगी और दुर्जन से दूर रहना होगा। कहते नित्यम भागवत सेवया, भक्ति तभी बढ़ सकती है जब हम नित्य भागवत भक्त श्री वैष्णव की सेवा करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा बनी, साल भर सेवा न कर सको तो कम से कम 1 महीने प्रयाग में जाकर के तो संत सेवा करो। साल भर कोई बात नहीं। सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, और तृष्णा और कामना का हम परित्याग करें। जही, जही माने छोड़ना भी होता है, उसको मारना भी होता है। या तो छोड़ो या तो समाप्त ही कर दो। क्यों? ये काम तृष्णा ही जीव को दुख देने वाला है, अहंकार बढ़ाने वाला है। भगवान की कथा की महिमा अंत में व्यास भगवान ने कहा, भगवान की जो कथा श्रवण करते हैं उनके लिए क्या विशेष फल है, बहुत बड़ा लाभ है। संसार में पैदा हुआ जीव कहां जाता है लोग यही कहते हैं पता नहीं है, लेकिन भक्तों को यह भी पता होना चाहिए कि मरने के बाद हम जाएंगे कहां। ये निर्णय आप ही को करना है। लोग कहते हैं अरे कौन किसने क्या देखा, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, न जाने कहां जाएगा। न जाने कहां जाएगा नहीं, जाने का स्थान निश्चित है, वहीं जाएगा। जैसा कर्म करेगा वो वहीं जाएगा। नरक जाने का कर्म करेगा तो नरक ही जाएगा। कुकुर बिल्ली बनने का कर्म करेगा तो कुत्ता बिल्ली ही बनेगा। स्वर्ग जाने का कर्म करेगा तो स्वर्ग ही जाएगा। और श्री वैकुंठ जाने का, भगवत प्राप्ति का कर्म शरणागति और भक्ति जिसने किया वो श्री वैकुंठ को ही जाएगा, न कि अन्यत्र कहीं जाएगा। जो भगवान की कथा में आते हैं उसके लिए विशेष यमराज जी अपने दूतों को सावधान करते हैं। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तम, अपने दूतों को मृत्यु पाश को हाथ में लेकर मरते लोग जाते हुए जब यमराज जी ने देखा तो धीरे से बुलाया कि बेटा जा तो रहे हो मरते लोग पर ध्यान देना। कान में बिल्कुल समझा कर कहते हैं कहीं चूक न हो जाए, भूल न हो जाए। ये बाद में ऐसा न कह दें कि हम ध्यान नहीं दिए, हम समझ नहीं पाए। बिल्कुल पास में बुला कर के बदति यमः किल तस्य कर्ण मूले, बिल्कुल कान में मुंह लगा कर कहते हैं। यमराज क्या कहते हैं अपने दूतों को? परिहर भगवत कथा सुमत्ता, भगवान की कथा में जो मग्न है, जो मत्त हैं, जो मस्त हैं, भगवान की कथा की महाराज इसमें रस चढ़ गई है, नशा चढ़ गई है। भगवान की कथा के बिना, नाम के बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसे मेरे भगवान के भक्तों को परिहर, वहीं छोड़ देना, छूना नहीं, दूर से ही प्रणाम कर लेना। परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु अहम अन्य नृणाम। यमराज कहते हैं जो भगवान की कथा नहीं श्रवण करते, जो भगवान नाम जप नहीं करते, जो शरणागत नहीं है, उनका तो मैं स्वामी हूँ। पर महाराज जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो कथा श्रवण करने वाले हैं, महाराज वो तो साक्षात भगवान उनके स्वामी हैं। इसलिए उनको दूर से ही प्रणाम करना, ये यमराज कहते हैं। इसलिए सज्जनों, भगवान की कथा श्रवण करने वालों को नरक नहीं जाना पड़ता। परिहर भगवत कथा सुमत्ताम प्रभुरहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय।